अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक क्वेश्चन था कि हमने नया मिनरल वाटर का प्लांट इंस्टॉल किया है, तो हमें अपने काम को चलाने के लिए फ़र्स्ट टाइम मिनिमम कितनी बोतलें परचेज़ करनी चाहिए। देखिए, इस काम में मैक्सिमम का तो कोई हिसाब ही नहीं है ना। मैक्सिमम आप जितनी मर्ज़ी बोतलें लें, आपके काम के साथ साथ वो सारी की सारी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बात सवाल यहाँ पे ये है कि हम मिनिमम कितनी बोतलें परचेज़ करें कि जिससे हमारा काम रनिंग में आ जाए फ़र्स्ट टाइम। देखिए, कोई भी काम हो उसे शुरू करने के लिए जब आप कुछ चीज़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ़र्ज़ करें आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर ली। उस 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के बाद आपके पास बजट होना चाहिए, थोड़ा सा इतना बजट होना चाहिए कि आप 2-3-4 महीने सर्वाइव कर सकें मार्केट में। क्योंकि कोई भी बिज़नेस हो तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है, और जब थोड़ा टाइम लगता है तो आपके पैसे भी लगते हैं। और जब आपके पास पैसे मौजूद हैं, आपके हाथ में पैसे मौजूद हैं, तो काम अगर स्लो भी होगा तो आपको कोई भी टेंशन, परेशानी, ज़हनी कोफ्त नहीं होगी। तो बात करते हैं मिनिमम बोतलों की। तो देखें, आपने प्लांट इंस्टॉल कर लिया है। हाफ़ लीटर 1.5 लीटर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 19 लीटर की बात कर रहा हूँ। आपने प्लांट इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको मार्केट में पानी प्रोवाइड करने के लिए बोतलें चाहिए। आप मार्केट से बोतलें ख़रीदने फ़र्स्ट टाइम 100 बोतलें आप ख़रीद लें। अब मैं उनका हिसाब भी आगे आपको बताता हूँ। अभी मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अब उन 100 बोतलों का हिसाब अब ज़रा गौर से सुनिएगा। अब देखें, आपने 100 बोतलें ख़रीद ली, ठीक है। आप पहले दिन आज से आपने मार्केटिंग शुरू की, मार्केट में आपने सप्लाई देना शुरू की, आपकी 10 बोतलें लग गई। 10 में से 5 बोतलें कस्टमर्स ने ख़रीद ली, 3 आपकी रिप्लेस हो गई दूसरी कंपनी के अगेंस्ट। फ़र्ज़ करें एक कस्टमर था, उसने बोला कि मेरे पास तो ABC कंपनी की बोतलें पड़ी हैं, तो आपकी DEF कंपनी का नाम है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे। आपके पास 2 चॉइसें हैं। या तो आप उसे बोलें कि वो बोतल मेरे लिए बेकार है और उसे फेंक दो, या उसे अपने पास रखो और मुझसे नई परचेज़ करो। ये तरीक़ेकार पे अमूमन कस्टमर्स राज़ी नहीं होते। वो कहते हैं हमने पहले भी एम्प्टी के पैसे खर्च किए हैं, अब दोबारा फिर हम खाली बोतल के पैसे खर्च करेंगे, ऐसा नहीं है। इस तरीके से हम आपसे पानी नहीं लेंगे। तो आप उसे बोलते हैं कि यार चलें ठीक है, मुझे वो पहली दूसरी कंपनी वाली जो बोतल ABC कंपनी की बोतल थी वो मुझे वापस कर दो, उसके अगेंस्ट मैं अपनी कंपनी की बोतल आपको दे देता हूँ, साथ बराबर हो जाएगा। तो फिर हम पानी के पैसे ही आपसे चार्ज किया करेंगे, बोतल आपकी अपनी हो गई। मतलब है कि 5 बोतलें आपने बेच दी, 3 बोतलें आपने एक्सचेंज कर ली दूसरी कंपनी के अगेंस्ट। और जो 2 बोतलें थी वो कस्टमर ने कहा आपसे कि भाई मैं पानी आपसे ही लिया करूँगा और मैं बोतलों के पैसे नहीं दूँगा, ना ही मेरे पास किसी दूसरी कंपनी की बोतल मौजूद है, लेकिन पानी मैंने आपसे लिया करना है, रेट भी अच्छा दे रहा है आपको। आपने सोचना है कि चलिए ठीक है यार, 2 बोतलें से अपने पास से दे देते हैं, और उससे आप कहते हैं कि यार बोतलें हमारी हैं, जब तक आप पानी लोगे बोतलें आपके पास रहेंगी, जब आप पानी लेना बंद कर दोगे तो बोतलें हमें वापस कर दोगे। इस एग्रीमेंट के ऊपर आप उसे बोतलें दे देते हैं। मतलब कि 5 बोतलें आपसे कस्टमर्स ने ख़रीद ली, 3 एक्सचेंज हो गई, 2 बोतलें आपकी कस्टमर्स ने रख ली, 10 बोतलें। 10 दिन आप ये काम करते हैं, चलिए 15 दिन के अंदर अंदर आपकी सारी बोतलें ख़त्म, आप हो गए खालियात। और फ़र्ज़ करें जो 3 बोतलें आपने कस्टमर से एक्सचेंज की थी, उसे 100 में से 30 बोतलें क्या लें, 30 बोतलें आपके पास दूसरी कंपनी की मौजूद हैं, लेकिन वो चूँकि दूसरे ब्रांड का उसके ऊपर प्रिंटिंग हुई है तो आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपने क्या करना है, अब उसके बाद आपने उन 30 बोतलों को बेच देना है बफ़ प्रिंटिंग वाले के पास। वो बफ़ लगाएगा उसे और उसे प्रिंटिंग करेगा। इस अमल को 3 से 4 दिन लग जाएंगे। अगर तो आपके आसपास कोई मौजूद है तो हो सकता है कि वो सेम डे में आपको वापस कर दे, लेकिन अगर आपको किसी दूसरे शहर में भेजना है या उस बंदे के पास जिसके पास पहले ही बहुत ज़्यादा रश था बफ़ प्रिंटिंग का, तो आपको 3 से 4 दिन लेगा। 3 से 4 दिन। अब आप बोलेंगे कि यार 3 से 4 दिन मैं इंतज़ार तो नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूँ, 3 से 4 दिन लगेंगे, मेरे पास तो पीछे बोतलें ही नहीं है, तो मेरा कारोबार रुक जाएगा। मतलब 10 दिन के बाद आपके पास बोतलें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, आप फिर खाली आप हो गए हैं, आपने फिर बोतलें ख़रीदनी हैं 100। लेकिन ये 100 बोतलें आपने तब नहीं ख़रीदनी जब आपके पास पहली 100 ख़त्म हो चुकी थी, बल्कि ये 100 बोतलें आपने ख़रीदनी हैं जब आपके पास पहली 100 बोतलों की ख़रीदारी के बाद जब आपने
सेल शुरू की, 50 बोतलें आपके पास रह गई, तो तब आपने ख़रीदनी है। 100 की 100 बोतलें ख़त्म होने का आपने इंतज़ार नहीं करना। अब आपके पास 50 बोतलें मौजूद थी, आपने मज़ीद 100 बोतलें ख़रीदनी, आपके पास होगी 150 बोतल्स, ठीक है। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। अब आपके पास होगी 150 बोतल, आपने फिर सेल शुरू कर दी, महीने बाद कह लें, क्योंकि अब आपके पास पुरानी बोतलें भी रीफ़िल होने के लिए आ रही हैं, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको बोतलें परचेज़ करने में, क्योंकि वो पुरानी भी आपके पास आ रही हैं, वही एक्सचेंज हो रही हैं बार बार, और आप नई भी ले आए हैं। अब आपके पास रनिंग में 150 ये और 30 बोतलें वो जो दूसरी थी जो आपने बफ प्रिंटिंग के लिए दी थी वो भी वापस आ गई हैं। अब आपके पास 180 बोतल्स मौजूद हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अब आपने सिर्फ वो बोतलें काउंट करनी है जो आपके पास आपके स्टॉक में मौजूद हैं। आपके स्टॉक में सिर्फ 150 बोतल मौजूद है। अब आपने दोबारा से सेल शुरू की बोतलों की, आपके पास 100 बोतलें रह गई, 50 फिर आपकी बिक गई, फिर आपने 100 बोतलें ले आनी हैं। मतलब अब आपने अपने स्टॉक में 100 बोतलों तक की लिमिट रखनी है कि जैसे ही मेरा स्टॉक 100 बोतलों पे आएगा मैं मज़ीद 100 बोतलें परचेज़ कर लूँगा। क्यों करूँ ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए कि आपके पास बोतलें बिल्कुल भी ख़त्म ना हो। जब भी आपके पास 100 बोतलें रह जाए, आपने दोबारा 100 बोतलें ख़रीद लेनी है, फिर 100 बोतलें रह जाए, फिर आपने 100 ख़रीद लेनी है। ये आपका जो सिलसिला है ये आहिस्ता 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 थोड़ा लंबा होता जाएगा। फ़र्ज़ करें पहले 1 महीने में आपने बोतलें 100 ख़रीदी थी, फिर आपके पास हो सकता है 2 महीने बाद आपको ख़रीदनी पड़े, 3 महीने बाद ख़रीदनी पड़े, क्योंकि आपके पास मार्केट में जितनी बोतलें मौजूद हैं वही रीफ़िल होने के लिए आ रही हैं। जब आपका नया कस्टमर लगेगा फिर आपको नई बोतलों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये आपका 6 महीने या साल सिलसिला चलेगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से, आप अपने काम के हिसाब से अपनी बोतलें 500 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं। लेकिन आप चलें इसी तरीके के साथ। इस तरीके पे चलने से ये होगा कि आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि ईदें आती हैं। फ़र्ज़ करें ईद उल फ़ितर आ गई है या ईद उल अज़हा आ गई है, तो ईद के दिनों में कस्टमर्स आपसे तकाज़ा करते हैं कि यार ईद है, आपको भी 2-3 छुट्टियाँ हैं, तो हमारे घर भी मेहमान आने हैं, तो आप हमें 3, 4, 5, 6, 10 बोतलें एक्स्ट्रा दे दें। और चूँकि आपको भी छुट्टियाँ होंगी, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और जब पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो पानी ख़त्म हो जाएगा डेफिनेटली। और जब पानी ख़त्म होगा तो हम कहाँ से लेके आएंगे? हम मार्केट में भागेंगे पानी ख़रीदने के लिए या मेहमानों को संभालेंगे? इसलिए आप हमें 5, 6, 7, 10 बोतलें, वो हर कस्टमर का अपना हिसाब होता है, उस हिसाब से वो आपके पास से रख सकता है। और जब वो आपसे डिमांड करेगा, तकाज़ा करेगा एक्स्ट्रा बोतलों की, तो आपको देनी पड़ेगी। जब आप एक्स्ट्रा बोतलें उसे दे देंगे तो फिर आपके पास बोतलें कम हो जाएंगी। ये तकाज़ा याद रखें कि तकरीबन 100 में से 10 बंदे करते हैं हर ईद को, और इसलिए आपने ईदों के हिसाब से अपनी बोतलों की तादाद बढ़ा देनी है ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो कोशिश तो मैंने की है कि बोतलों की तादाद के हवाले से मुकम्मल अहाता करूँ इंफॉर्मेशन का जो मेरे पास मौजूद थी, उन चीज़ों का कि जिनकी बुनियाद पर हम ये तय करते हैं कि हमें बोतलों की तादाद कितनी रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इस वीडियो से मुतल्लिक़ कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।